कभी कभी अंधविश्वास और अनजाने डर हमारी सोच पर हावी हो जाते हैं और हम सही निर्णय लेने में चूक जाते हैं। अपनों की जान बचाने के लिए समझदारी और वैज्ञानिक सोच का होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास का अंधापन कभी कभी हमें उस कड़वे सच के सामने खड़ा कर देता है जहां से लौटना संभव नहीं होता। यह कहानी उसी कड़वे सच की एक झलक है जो हमें सिखाती है कि सही वक्त पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। छोटा सा गांव था जहां की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू में एक अनोखी ताजगी थी। वहीं पर रहता था एक 7 साल का लड़का जिसका नाम था मन्नू। मन्नू बहुत खुशमिजाज और चंचल था। उसकी खिलखिलाती हंसी पूरे गांव में गूंजती रहती थी। चाहे बारिश हो या धूप, मन्नू को हर समय खेलना और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना उसका जीवन मानो रंगों से। मन्नू के मम्मी पापा रमा और शिवू बहुत साधारण लोग थे। पढ़ाई लिखाई में कम थे, लेकिन दिल से बड़े। वे खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मन्नू उनका इकलौता बेटा था, उनकी दुनिया का सबसे कीमती तोहफा। एक दिन अचानक मन्नू की तबीयत खराब हो गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि मामूली बुखार होगा, लेकिन जब दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा तो रमा और शिवू परेशान हो गए। गांव के लोग जो अंधविश्वासों से घिरे थे उन्हें किसी बाबा के पास जाने की सलाह देने लगे। बाबा जी बड़े पहुंचे हुए संत हैं, झाड़ फूंक से सब ठीक हो जाएगा, एक पड़ोसी ने सलाह दी। रमा और शिवू गांव के लोगों की बात मानकर मन्नू को बाबा के पास ले गए। बाबा ने मन्नू पर कुछ मंत्र फूंके, उसकी नब्ज देखी और कहा, बच्चे पर बुरी नजर है, इसे उतारना पड़ेगा। उन्होंने झाड़ फूंक की और कुछ प्रसाद दे दिया, लेकिन मन्नू की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। वहीं गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक थे, राजेश जी। वे मन्नू से बहुत स्नेह करते थे। जब उन्होंने मन्नू की हालत देखी तो तुरंत रमा और शिवू को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। आप लोग इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते, यह गंभीर हो सकता है, उन्होंने आग्रह किया। लेकिन रमा और शिवू को डॉक्टर की जगह बाबाओं पर ज्यादा विश्वास था। दूसरे बाबा के पास ले जाने पर बाबा ने कहा, यह पिछले जन्म का कोई दोष है, इसे ठीक करने के लिए कुछ विशेष पूजा करनी पड़ेगी। पूजा पाठ में उन्होंने रमा और शिवू से ढेर सारे पैसे और सामान मांग लिए। तीसरे बाबा ने भी कुछ ऐसी ही बातें की और कहा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ वे ही कर सकते हैं। इस तरह रमा और शिवू ने अपने बेटे के इलाज के नाम पर तीनों बाबाओं को बहुत कुछ दे दिया, पर मन्नू की तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ा। हर बीतते दिन के साथ मन्नू की उसका हंसता खेलता चेहरा मुरझा गया था। अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। फिर भी रमा और शिवू का विश्वास बाबाओं पर बना रहा। एक दिन मन्नू ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी छोटी सी जिंदगी अधूरी रह गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सभी ने मन्नू के चले जाने पर अफसोस जताया, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर समय रहते मन्नू का इलाज सही तरीके से होता तो शायद वह बच जाता। गांव वाले मन्नू की मौत को उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल मानकर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। मन्नू की मौत से कोई सबक लेने के बजाय उन्होंने सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और झाड़ फूंक के चक्कर में पड़कर कभी कभी हम अपनों की जान भी गंवा बैठते हैं। सही समय पर सही कदम उठाना, जैसे कि डॉक्टर की सलाह लेना, जरूरी है। अंधविश्वास से बाहर निकलना और वैज्ञानिक सोच अपनाना ही सच्ची श्रद्धा और समझदारी है। मन्नू की अधूरी जिंदगी इस बात का कड़वा सच है कि ज्ञान और समझदारी के अभाव में कभी कभी बहुत कुछ खो देना पड़ता है। यह कहानी दिल को छूने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली है। मन्नू की अधूरी जिंदगी के माध्यम से आपने समाज में फैले अंधविश्वास की गंभीरता और इसके दुष्परिणामों को बखूबी उजागर किया है। यह कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे अपने जीवन में सही फैसले और सही समय पर चिकित्सा का महत्व कितना अधिक है। मन्नू के माता पिता का अपने बेटे के लिए चिंता करना और उसे बचाने की हर संभव कोशिश करना स्वाभाविक था, लेकिन अंधविश्वास के चलते वे सही इलाज से चूक गए। यह एक दुखद सच है कि ऐसे हालातों में अक्सर समय पर चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पाता और हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं। कहानी का संदेश स्पष्ट है, अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक सोच और सही चिकित्सा ही किसी भी बीमारी का वास्तविक समाधान है।
समय रहते सही कदम उठाना और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। मन्नू की अधूरी जिंदगी हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारे निर्णयों का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि अंधविश्वास से ऊपर उठकर सही निर्णय लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनों को खोने से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल नटखट आर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।